students, welcome. Now this is your last video for the lesson number 2, the Indian Parliament. We are seeing how does the Parliament make laws. We are discussing the law making process. So in the very first stage a rough draft is made and that is known as the bill of law. Then there is the very first stage is the first reading, in which the minister have to present the bill in the either of the house. Then there is the second stage as the second reading, and itself second reading has the two phases. In the first phase the bill is discussed and supporters give the favorable opinion and opponents discuss the defects and the faults. Then a committee report consisting of instruction and recommendation is sent to the house in order to make the law or the bill flawless. Then in the last stage of second reading, means the second phase of second reading, the bill is discussed clause by clause, point by point it is discussed, and then after that voting is taken in the house. This is the last stage of second reading. Now we are going to see the third reading, means we can say it as the last stage of bill making or law making process. The bill is discussed briefly again during the third reading. Voting is taken for approving the bill. If the bill gets an assent by the required majority, then the bill is considered as the passed by the house. फर्स्ट रीडिंग हो गया, सेकेंड रीडिंग भी हो गया, सेकेंड रीडिंग में वोटिंग भी हो गया. अब फिर से थर्ड स्टेज लास्ट स्टेज आता है, जिसमें फिर से एक बार बिल को डिस्कस किया जाता है. अगर कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं तो वो फ्लो में लाने के लिए फिर से उसकी एक बार डिस्कशन किया जाता है. दैट इज़ द थर्ड रीडिंग स्टेज. एंड देन द वोटिंग इज टेकन फॉर द अप्रूविंग ऑफ द बिल. मीन्स कितने लोग सपोर्ट में हैं, कितने लोगों को लगता है कि बिल एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके लिए वोटिंग की जाती है. एंड देन इफ़ द बिल गेट्स एन असेंट बाय द रिक्वायर्ड मेजॉरिटी अगर सपोर्टर्स की है तो द बिल इज़ कंसिडर्ड एज द पास बाय द हाउस. अगर मेजॉरिटी में मेंबर्स उसको पास करते हैं, उसको एग्री करते हैं, असेंट मीन्स द एग्रीमेंट, जिसको हम अप्रूवल बोलेंगे कि वो सपोर्ट कर रहे हो, दे आर एग्रीड, दैट इज़ द असेंट. तो अगर most of the members are agreed, then that bill is considered as passed by the house. Then थर्ड रीडिंग के बाद वो बिल पास होता है एक हाउस से दूसरे हाउस में, यानी कि अभी वो वहाँ से क्लियर कट पास हो गया. द बिल अंडरगोज द सेम प्रोसीजर इवन इन द अदर हाउस. अभी अगर वो राज्यसभा से लोकसभा में आता है या लोकसभा में राज्यसभा में जाता है, तब भी उसको सेम प्रोसीजर फॉलो करने पड़ती है उस प्रपोजल को. फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड द थर्ड रीडिंग. आफ्टर गेटिंग एन अप्रूवल बाय द बोथ द हाउसेस, द बिल इज फर्दर सेंट फॉर असेंट बाय द प्रेसिडेंट. सो बिफोर मेकिंग द लॉ, दैट बिल इज पास थ्रू द both the houses, and if both the houses pass that particular bill, pass that particular agreement, then that bill is further sent for the sent for assent by the president. वो अभी जो आउटलाइन थी, जो ड्राफ्ट प्रपोजल था, वो प्रेसिडेंट के पास जाता है अप्रूवल लेने के लिए. If there occurs a difference of opinion between the Lok Sabha and the Rajya Sabha over a specific bill, the future of this bill is decided in a joint meeting of the both the houses. यानी कि अभी ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा में कोई अगर बिल अप्रूव होता है तो राज्यसभा से भी अप्रूव हो जाए, या फिर राज्यसभा से कोई बिल अगर अप्रूव होता है तो वो लोकसभा में भी हो जाए. तो ऐसे कंडीशन में अगर वो दोनों में अगर डिबेट होती है, यानी कि उनमें मिसकन्वर्सेशन होता है, तो वो अभी उस पर्टिकुलर बिल का जो फ्यूचर है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं. इफ़ देयर ऑकर्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, फ्यूचर ऑफ दिस बिल इज डिसाइडेड इन अ जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज. जब वो दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग रहेगी, जॉइंट सेशन रहेगा, तब उसमें फिर से वो बिल डिस्कस होगा. तब फिर से किस साइड में मेजॉरिटी आती है
वो फिर वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं. आफ्टर द फाइनल असेंट एंड द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल इज़ कन्वर्टेड इनटू लॉ एंड द लॉ इज़ मेड. अभी जो बिल था, जो एक ड्राफ्ट था, फाइनल प्रेसिडेंट से असेंट मिलने के बाद, अप्रूवल मिलने के बाद किस में कन्वर्ट होता है? लॉ में कन्वर्ट होता है. एंड इन दिस वे द लॉज आर मेड. सो such process that bill have to clear before being a law, that first reading, second reading and the third reading, assent from the both the houses and assent from the president also. So when that president gives the signature on that particular bill, then it is considered as the law. Now let us see, know these two. Every year in the month of February, the finance minister presents the national budget to the Lok Sabha. The state legislature also follow the same procedure of law making as in the parliament. The bill passed by the state legislature can become a law only after it receives the assent of the governor. हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो हर ईयर के फरवरी में एक बजट इस्टेब्लिश करते हैं, यूनियन बजट हम जिसको बोलते हैं, जिसमें वो एक बजट रहता है कंट्री का कि कंट्री के पास कितना पैसा है और उसमें से वो कितने डिपार्टमेंट के लिए कितना पैसा खर्चा करने वाला है. उसका जो बजट रिप्रेजेंट होता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, हर एक स्टेट को कितना पैसा मिलने वाला है, कितने फंड मिलने वाले हैं, उसका जो बजट इस्टेब्लिश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर से, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन बजट. वो हर ईयर के फरवरी में फाइनेंस मिनिस्टर्स के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाता है. देन ये जो हमने लॉ मेकिंग प्रोसेस देखी पार्लियामेंट की, वो सेम प्रोसीजर स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी फॉलो होती है. वो बिल तब लॉ कहलाता है जब उस पर गवर्नर की साइन होती है, लेकिन जो पर्टिकुलर लॉ बनता है वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही बनता है, कंट्री के लिए वो यूजेबल नहीं रहता है. पार्लियामेंट से जो लॉज बन के आते हैं वो ओवरऑल स्टेट्स, ओवरऑल कंट्री के लिए लाइबल होते हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के लॉज होते हैं वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही लिमिटेड होते हैं. एंड दैट bill became the law only after the signed by the governor. So this was all about the lesson number 2, Indian Parliament. We have seen so many things about the Indian Parliament. We have seen the Lok Sabha and Rajya Sabha. Then we have seen the function of parliaments like formulation of laws, control over the council of minister, amendment to the constitution. Then we have seen the function of speaker of the Lok Sabha and chairman of the Lok Sabha. And in the last we have seen how does the laws made by the parliament by the processes like first reading, second reading and the third reading. As the final assent given by the president, then that bill is become the law. Here we have finished our lesson number 2, Indian Parliament. Thank you.